प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं 9वीं कक्षा में हिंदी विषय का ब्रिज कोर्स, जिसमें आज हम देख रहे हैं पेज नंबर 46 का कार्यपत्रक 3। तो आज हम समझेंगे कार्यपत्रक 3। तो बच्चों अच्छे से समझना। तो कार्यपत्रक 3 में हमें दिया है समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्मों का अपने सरल शब्दों में प्रयोग कीजिए। मतलब कि हमें यहाँ पर शब्द युग्म दिए गए हैं, दो शब्दों को जोड़ा दिया गया है, जिसमें से प्रत्येक शब्द जो है वो समान अर्थ प्रकट करता है। तो इन शब्द युग्मों का हमें अपने सरल शब्दों में प्रयोग करना है, मतलब कि इन्हें हमें बहुत सरल बना देना है। तो यहाँ पे उदाहरण देख के बताया है, जैसे अस्त्र शस्त्र। तो देखिए अस्त्र शस्त्र जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, हथियार होते हैं। लेकिन अस्त्र और शस्त्र में बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है। क्या अंतर होता है? देखिए अस्त्र का अर्थ होता है, अस्त्र क्या होता है, एक हथियार होता है। लेकिन जो अस्त्र है उसे हम हाथ से फेंक कर चलाते हैं। जैसे आपने भाला देखा होगा, भाला को हम हमेशा हाथ से फेंक कर चलाते हैं, हम उसे कभी भी हाथ में पकड़कर नहीं चला सकते। वैसे ही शस्त्र का अर्थ होता है हथियार। शस्त्र भी एक हथियार होता है, लेकिन हम इसे हाथ में पकड़ कर चलाते हैं। ठीक है, हाथ में लेकर चलाते हैं। जैसे आपने तलवार देखा होगा, तो तलवार हम हमेशा हाथ में पकड़ कर चलाते हैं, हम इसे हाथ से फेंक कर नहीं चला सकते हैं। तो अस्त्र शस्त्र में ये सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। मतलब कि इन दोनों में समान अर्थ प्रकट हो रहा है हथियार, लेकिन इनमें बहुत सूक्ष्म अंतर पाया गया है। तो आइए हम देख लेते हैं कुछ निम्नांकित इनके प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है अगम और दुर्गम, इनका हमें अपने सरल शब्दों में प्रयोग करना है। तो देखिए अगम का अर्थ क्या होता है? अगम का अर्थ होता है जहां पर पहुंचा ना जा सके। तो अगम का अर्थ होता है जहां पर पहुंचा ना जा सके, मतलब अर्थात अगम का अर्थ वह होता है कि वह स्थान जहां पर हम पहुंच ही नहीं सकते, चाहे हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, लेकिन हम उस स्थान तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन इसके विपरीत दुर्गम का अर्थ होता है जहां पर पहुंचना बहुत कठिन हो। अर्थात वह स्थान जहां पर पहुंचना बहुत कठिन हो, हम उस स्थान तक पहुंच तो सकते हैं, लेकिन वहां तक हमें पहुंचने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जहां पर पहुंचना बहुत कठिन होता है। तो अगम और दुर्गम में ये सूक्ष्म अंतर होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, ईर्ष्या और द्वेष। ठीक है, तो ईर्ष्या का अर्थ होता है दूसरों की उन्नति से दुखी होने वाला। अर्थात ईर्ष्या का अर्थ ये होता है कि वह इंसान जो दूसरों की उन्नति को देखकर दुखी होता है, मतलब कि वो जलता है। दूसरे जो उन्नति करते हैं तो उन्हें देखकर वो जलता है, तो इसका अर्थ निकलता है ईर्ष्या से। अब द्वेष का अर्थ क्या होता है? द्वेष का अर्थ होता है जिसमें शत्रुता या नफरत का भाव हो। अर्थात द्वेष का अर्थ ये होता है कि वह इंसान जिसमें शत्रुता या नफरत का भाव उसका स्वभाव ही होता है, मतलब कि वह हमेशा नफरत ही करता है और शत्रु बस में ही रहता है। ठीक है, हमेशा हर किसी से शत्रुता का भाव निभाता है, उसका स्वभाव ही होता है शत्रुता। तो द्वेष का अर्थ ये होता है। तो ईर्ष्या और द्वेष में यह सूक्ष्म अंतर होता है। ईर्ष्या का अर्थ होता है कि वह इंसान जो मतलब कि दूसरों की उन्नति को देखकर जलता है। ठीक है, और द्वेष मतलब होता है उसमें का मतलब कि शत्रुता जो है, शत्रुता या फिर नफरत उसका स्वभाव ही होता है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, कार्य और कर्तव्य में क्या सूक्ष्म अंतर है। तो देखिए कार्य का अर्थ होता है
वह काम जो किया गया हो या किया जाए। अर्थात कार्य का अर्थ भी होता है कि वह काम जो या तो हमने कर चुके हैं या फिर आगे करने वाले हैं, तो कार्य का अर्थ ये होता है। लेकिन कर्तव्य का अर्थ क्या होता है? कर्तव्य का अर्थ होता है कार्य जो नैतिक रूप से आवश्यक हो। अर्थात कर्तव्य का अर्थ होता है कि कार्य, वह कार्य जो नैतिक रूप से हमें दैनिक रूप में, दैनिक जीवन में हमें वह कार्य करना ही पड़ेगा। ठीक है, कर्तव्य का अर्थ कहलाता है। कार्य का मतलब क्या होता है? वह काम जो है तो हमने कर चुके हैं या फिर करने वाली है, यह हमारी इच्छा होती है कि हम वह कार्य करें या फिर न करें। लेकिन कर्तव्य में हमें वह कार्य दैनिक जीवन में हमें दैनिक रूप से करना ही पड़ता है, चाहे हमारी इच्छा हो अथवा ना हो, वो कार्य अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, चौथा देखते हैं आज्ञा। आज्ञा का अर्थ होता है किसी कार्य के लिए मिलने वाली अनुमति। अर्थात आज्ञा का अर्थ ये होता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य को करने के लिए हमें किसी बड़े उच्च अधिकारी से हमें जब उस कार्य को करने के लिए अनुमति लेना पड़ता हो तो ये क्या कहलाता है? आज्ञा कहलाती है। ठीक है, हम मतलब कि किसी बड़े उच्च अधिकारी से, जो बड़े व्यक्ति हैं, उनसे हम आज्ञा लेते हैं कि हम ये कार्य करें या फिर ना करें। लेकिन अनुमति का अर्थ क्या होता है? किसी कार्य को करने के लिए समर्थन प्राप्त करना। ठीक है, अनुमति का अर्थ होता है कि हमें किसी कार्य जो हम करना चाहते हैं उसके लिए भी हमें अनुमति लेना पड़ती है। ठीक है, कि उनसे आगे लेना पड़ती है कि हम ये कार्य कर सकते हैं या फिर ना कर सकते हैं। आज्ञा का अर्थ, आज्ञा कौन देता है? आज्ञा जो मतलब कि गुरु होते हैं वो शिष्य को आज्ञा देते हैं कि आप ये काम करो, वो काम करो, एक प्रकार से वो अनुमति देते हैं। लेकिन अनुमति क्या होती है? अनुमति हम गुरु से लेते हैं, हम शिष्य से लेते हैं, हम गुरु से अनुमति लेते हैं कि हम ये कार्य करें या फिर ना करें, हम उनसे समर्थन प्राप्त करते हैं। पांचवा देखिए, अभिमान का अर्थ होता है अपनी मान कोमा योग्यता आदि के संबंध में धारणा रखना। अर्थात अभिमान का अर्थ होता है कि हम अपनी मान, इज्जत या योग्यता, ठीक है, योग्यता कि हम ये कार्य करने में बहुत योग्य हैं, हम ये कार्य करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, ये आदि आदि चीज़ों के संबंध में हम जो अपने मन में जो विचार बनाते हैं, ये हमारा क्या होता है? अभिमान होता है। एक प्रकार से मतलब कि अभिमान जो है हमारे मन में आता है। ठीक है, अभिमान क्या है? एक भाव है। ठीक है, जो हमारे मन में आता है कि हम ये कर सकते हैं, हमें उसका क्या होता है? गर्व होता है। लेकिन अहंकार क्या होता है? अहंकार का अर्थ होता है अति अभिमानी, अति अभिमानी होना। अहंकार में अभिमान तो होता है, उनको गर्व तो होता है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, ठीक है, मेरी बहुत इज्जत है इस गांव में, इस शहर में। लेकिन इनमें जो अभिमान होता है वो अति, हद से ज़्यादा अभिमान होता है कि मैं कार्य कर सकता हूँ, मेरे सिवा ये कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। ठीक है, मेरी इज्जत सबसे ज़्यादा है। ठीक है, किसी और की इज्जत है ही नहीं, इसे कहते हैं अहंकार। आपने सुना होगा कई लोग बोलते हैं, किसी की बुराई करते हैं तो ये लड़का बहुत घमंडी है, इसमें बहुत ज़्यादा घमंड भरा हुआ है। ठीक है, तो अभिमान का अर्थ होता है मतलब कि हमें गर्व महसूस होता है अभिमान में, और अहंकार मतलब कि घमंड होना। ठीक है, अगला है छठवां, नमस्ते और नमस्कार। नमस्ते और नमस्कार का पढ़ने में हमें अर्थ एक सा प्रतीत होता है, लेकिन नमस्ते का अर्थ होता है
एक दूसरे से मिलने पर विनम्रता प्रदर्शित करना। ठीक है, नमस्ते का अर्थ होता है कि जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम उनके सामने क्या करते हैं, विनम्रता प्रदर्शित करते हैं कि हम कितने दयालु हैं, हम कितने विनम्र हैं, हम उनके सामने ऐसा शो करते हैं। ठीक है, हम मतलब कि विनम्रता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन नमस्कार का अर्थ क्या होता है, आभार प्रकट करना। नमस्कार का अर्थ होता है आभार प्रकट करना, अर्थात कि जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम उनका आभार प्रकट करते हैं कि वो अच्छा हुआ वो हमारे यहाँ आए, हम उनका आभार प्रकट करते हैं, आने के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो नमस्ते और नमस्कार में सूक्ष्म अंतर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कार्यपत्रक 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कार्यपत्रक 4। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।